हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल एडुवाइट में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे कि आप सभी स्वच्छ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी ढंग से चल रही होगी बीएसएससी 10+2 की और आने वाली जो वैकेंसी बीएसएस सीजीएल है। तो दोस्तों, आज से आप लोग के लिए एक करंट अफेयर का सीरीज चलाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि कमेंट में किए थे कि सर करंट अफेयर के लिए कुछ कीजिए। तो बस आपका ज़्यादा समय करंट अफेयर में नहीं लेंगे, बस डेली आप लोग करंट अफेयर में 10 मिनट टाइम दीजिए, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और करंट अफेयर से लगभग बीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी 10+2 या किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहता ही रहता है, जो कि रिजल्ट डिसाइडिंग फैक्टर होता है करंट अफेयर, जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं करंट अफेयर को। तो करंट अफेयर को इग्नोर करके हम लोग को नहीं चलना है। तो दोस्तों, आज 13 जून है, तो 13 जून का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, वो आप लोग के लिए लाया हूँ। तो पहला न्यूज़ है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो 129वां रैंक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है? तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है और सेकेंड नंबर पे फिनलैंड है। अब कुछ विश्व के प्रमुख रैंक में भारत का केवां स्थान है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन। तो पहला है खुशहाली रिपोर्ट। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 2024 में 126वां रैंक है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 134वां है। तो दोस्तों, HTI वाला बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा BSSC सीजीएल मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2023 में भारत का कितना रैंक है। अगला न्यूज़ की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत के अगले सेना प्रमुख कौन बनेंगे? तो आज ही घोषणा हुआ है कि उपेंद्र द्विवेदी जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भारत के अगले थल सेना प्रमुख बनाया जाएगा। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 2024 में 75वां थल सेना दिवस मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम लोग चलते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। अभी जो नए मंत्रिमंडल के कुछ प्रमुख मंत्री हैं, उन लोग को हम आप लोग को रिकॉल करा देते हैं। जैसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि पहले भी थे अभी भी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो पहले भी हैं अभी भी वही हैं। और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह को बनाया गया है, जो कि बिहार से जदयू के संसद चुनकर गए हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन ललन सिंह वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट बिहार के एग्जाम में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के नए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बने। प्रेम सिंह तमांग जी को सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बनाया गया है और इनका नया पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। उसी पार्टी के ये नेता हैं। अब आगे देखते हैं सिक्किम के और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिक्किम का राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण आचार्य जी हैं। सिक्किम को 22वां राज्य भारत का कब बना? तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य सिक्किम है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और कुछ प्रमुख जनजाति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम का। तो प्रमुख जनजाति लेप्चा है। कुछ दर्रा जो हैं सिक्किम का, जो कि फेमस हैं, जलेपला और नाथुला। ये दो दर्रा हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते रहता है, तो ये दो दर्रा को आप लोग ज़रूर रट लें, जलेपला और नाथुला। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। मोहन चरण मांझी जी
तो उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं दोस्तों आप लोग को, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो उड़ीसा का राज्यपाल रघुवर दास जी हैं। उड़ीसा में 2 मंदिर फेमस है, जो कि लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर का स्थापना गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया था। और एक क्वेश्चन उड़ीसा से रिलेटेड हमको लगा कि एग्जाम में पूछता, जैसे हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पे है। उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु संभार हिरन है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा में है। ये उड़ीसा से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आप लोग को करा दिए। अब नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो चंद्रबाबू नायडू। नई राजधानी आंध्र प्रदेश के नई राजधानी अमरावती को प्रस्तावित कर दिया गया है। अभी बना नहीं है लेकिन प्रस्तावित है और बन ही जाएगा। राज्यपाल आंध्र प्रदेश के अब्दुल नाजीर हैं दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन जैसे अब्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान रखने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। एक क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा था कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश। बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूज होकर के इसको कर्नाटका बेंगलोर मार दिया था, लेकिन आप लोग याद रखिएगा एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, आपको आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। एक ही आपके पास उपाय है कि आप मल्टीपल टाइम एक ही क्वेश्चन को याद करें। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों, श्रीहरिकोटा। अब नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि भारत और जापान के बीच में जिमैक्स 2024 का 8वां संस्करण जो संपन्न हुआ है वो जापान में ही हुआ है। और जापान के पीएम फूमियो किशिदा जी हैं। मुद्रा येन है और राजधानी टोक्यो है। राजधानी मुद्रा बिहार के हर एक एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में रहता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर राजधानी मुद्रा को एक एक देश को रट लें। ज़्यादातर साउथ कंटिनेंट का जो भी राजधानी है उसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लें। जैसे विंडहॉक, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक हो गया। इस तरह से बहुत सारे हैं, इसमें ऐड नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग लुसेंट से इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया। अभी जो 12 जून था उसमें 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा है और इसके हेड गिलबर्ट ह्यूनेग्बो है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों। और आर्टिकल 24 के तहत बाल श्रम को निषेध कर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के लड़कों को किसी भी फैक्ट्री में काम करना कानूनी अपराध है। इसको बाल श्रम निषेध आर्टिकल 24 के तहत इलीगल कर दिया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा था, कुछ एक्सरसाइज हम आप लोग के लिए ऐड कर दिए थे। जैसे खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में, डेजर्ट इंडिया और यूएई के बीच में सहयोग, काइजिन इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज होता है दोस्तों। तो एक्सरसाइज भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है उसको लिए भी हम एक वीडियो ला देंगे आप लोग के लिए और आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अब क्वांटम विज्ञान का जनक कौन है, तो हाइजेनबर्ग जो है क्वांटम विज्ञान का जनक है। अब पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे दोस्तों। तो जून 2015 से प्रारंभ हुआ है, पीएम आवास योजना 2015 से प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों आज 13 जून का जो भी करंट अफेयर था आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। देखकर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन और क्या इसको कंटिन्यू रखा जाए और इसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।